ट्वेल्थ क्लास चैप्टर सेकंड नरसिंह नारायण। सितंबर के महीने में पानी की त्राही त्राही मची हुई थी। मैंने भी धर्म पालन के लिए पास के खेत में चरी बो रखी थी। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि सितंबर के महीने में वर्षा ना होने की स्थिति में पानी की त्राही त्राही मची हुई थी और लेखक ने भी पास के खेत में थोड़ी सी चरी यानी कि जो गाय बैल के लिए बोकर रखते हैं, जिसको गाय खाती हैं, उसे चरी कहते हैं। ज्वार की पत्तियां ऐंठ ऐंठ कर बत्तियां बन गई थीं। ज्वार जो होता है गेहूं की तरह होता है, जवार बाजरा। तो वर्षा ना होने से उसकी पत्तियां ऐंठ गई थीं, सूख गई थी। मैं जीव दया प्रचारणी सभा का भूतपूर्व मेंबर होने के नाते नौनिहाल। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जीव दया यानी कि जो जीवों के प्रति दया रखती है, वह सभा का भूतपूर्व यानी पुराना जो मेंबर सदस्य होने के नाते नौनिहाल यानी कि अच्छा कार्य करने वाला, किंतु अब तन मन मुरझाए नव उम्र पौधों की बेकसी। और अब जो है लेखक बहुत बुजुर्ग हो गए हैं और अपनी गाढ़ी कमाई से तात्पर्य है कि मेहनत की कमाई के 20 रुपये की बर्बादी पर 2-4 आंसू बहा देता है। लेखक ने भी जो है चरी बोई थी तो उसमें उनके 20 रुपये खर्च हो गए थे, जिसके लिए उन्हें पश्चाताप हो रहा था। लेकिन उनसे होता क्या? अब आंसू बहाने से, पश्चाताप करने से क्या होगा? यदि वे रीतिकालीन काव्यों की विरहिणी गोपिकाओं के समान भी होते, जिनसे कि समुद्र का पानी खारा हो गया था। लेखक कहते हैं कि यदि वह रीतिकाल में जो गोपियाँ थीं, वह बहुत ही ज़्यादा कृष्ण की याद में रोती थीं और उनके रोने से कहा जाता है कि समुद्र का पानी खारा हो गया। यदि लेखक को भी अपने 20 रुपये के लिए ऐसे ही रोना पड़ता तो ये ठीक नहीं था। तो भी वे खारा हो जाने के कारण सिंचाई का काम नहीं देता। समुद्र का पानी खारा है, वह सिंचाई के काम में नहीं आता है। खैर, फिर भी गरीब किसानों की सार को भस्म करने वाली आहों के बादल बनते दिखाई दे रहे हैं। जो गरीब किसान हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके अपने लिए खेत में कुछ कुछ लगाया है, वह सूख रहा है। दिगदाहों से धूम उठे, जलधर उठे क्षितिज तट के, और बादल आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्षितिज यानी जहाँ पर धरती और आकाश का मिलन होता है, उसके तट पर। ऐसा मालूम होने लगा कि अब दीनदयाल के कान में भनक पड़ी। ऐसा मालूम होता है, से तात्पर्य है कि दीनदयाल यानी भगवान के कान में हमारी जो है वह इस रोने की पीड़ा को ईश्वर ने सुन लिया है और वह शायद वर्षा करने का शायद यह ना कहना पड़े। वर्षा जब कृषि सुखाने अर्थात वर्षा हो, यदि कृषि सूख जाती है, उसके बाद में बारिश होती है तो उससे हमें कोई लाभ नहीं होता। घूम घुमारे कारे कजरारे, चारों तरफ से घने बादल जो है, काले काले बादल घेर आए हैं। श्याम घनों को देखकर मेरा मन मयूर नृत्य करने लगा है। लेखक कहते हैं कि इन काले बादलों को देखकर मेरा मन जो है वह मोर के समान नृत्य करने लगा है। बादलों की उपयोगिता की अपेक्षा मैं उनके सौंदर्य से अधिक प्रभावित होता हूँ। लेखक कहते हैं कि मुझे बादलों की उपयोगिता से तात्पर्य है कि उसकी बारिश का जो पानी है वह हमारे खेतों के लिए, सिंचाई के लिए आदि काम में आएगा। लेकिन लेखक जो है उनकी सुंदरता को देखकर बहुत ही प्रभावित हैं। बाहर घूमता फिरा नन्ही नन्ही बूंदों के सुखद शीतल स्पर्श से पुलकित हुआ। और लेखक जो है वह बाहर घूम रहे हैं और वह हल्की हल्की बारिश की बूंदों का सुखद आनंद ले रहे हैं और कर्तव्य तथा श्रेय प्रेय का समन्वय करने कॉलेज भी, यद्यपि मेरी सदा की छुट्टियां ही रहती हैं। मेह के कारण शरीर में जो स्फूर्ति आई थी, उससे प्रेरित हो लिखने बैठ गया। लेखक कहते हैं कि वर्षा के कारण, वर्षा के जो मेघ होते हैं
उनके कारण लेखक के शरीर में स्फूर्ति आ गई है। उसी से लेकर वह लिखने बैठ गया है। कभी कभी बाहर जाकर मेघाच्छादित की शोभा को निरख लेता है। और लेखक जो है कभी कभी बाहर जाकर मेघों से ढके हुए गगन की शोभा को देख लेते हैं, किंतु यह नहीं जानता था कि इस सौंदर्य में इतना विष भरा है। लेखक यह नहीं जानते कि यह जो सुंदरता दिखाई दे रही है बारिश की, उसमें इतना विष भी भरा हुआ है। क्या अधिक वर्षा होने से नुकसान भी हो सकता है। कभी कभी बगीचे में जाकर शेफाली की उदार सुमन वर्षा का तथा धोए धोए पत्तों वाली हरित ललित यौवन की लताओं के सौंदर्य मधु को अपने सतृष्ण नेत्रों द्वारा पान कर लेता। लेखक जो है अपने बगीचे में जाकर कभी कभी धुले हुए पत्तों को देख लेते और वह बहुत ही खुश हो जाते। और जो नई नई लताएं हैं उनको देखकर जो है लेखक के नेत्रों को बहुत ही आनंद आता था। उसका वह अपने नेत्रों से आनंद लेते थे।